नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आइए दोस्तों, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। क्या? कि ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसले, न हारूंगा हौसले, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। तो आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.2। दोस्तों, अगर प्रश्नावली 8.1 आपने नहीं देखी है तो आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप पहले जाकर वो प्रश्नावली 8.1 देख लीजिए, जिससे कि यह प्रश्नावली आपको आसानी से समझ में आएगी। आइए दोस्तों, हम विलंब नहीं करते हैं, सीधा अपनी प्रश्नावली के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन 60 गुणा कोस 30। तो देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो ये देखो, साइन 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 कोस टेन, कोड सेक और कोसेक, इन त्रिकोणमिति के जो अनुपात है इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, जो इम्पोर्टेंट डिग्री के जो मान है वो कैसे निकालते हैं ये देखते हैं अपन। इनको निकालते हैं। देखो ये लो, मैंने इनको पहले लिख लिया है। देखो कि ये साइन साइन 0 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 45 का मान कितना होगा, ये हम इस सारणी में निकाल के रखते हैं। और ये देखो दोस्तों, इसका निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। अपन निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले क्या करो, 0 से 4 तक की गिनती लिखो। 0 1 2 3 और मैंने लिख दिया 4। 0 से 4 तक की गिनती लिखनी है दोस्तों, कुछ नहीं करना। 0 1 2 3 और 4 लिखो। अब क्या करो, इसमें 4 का भाग दो, इसमें भी 4 का भाग दिया मैंने, 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 और इसमें भी मैंने 4 का भाग दिया। अब 4 का भाग देंगे कि तो क्या होगा? 0 में 4 का भाग दिया तो कितना आएगा दोस्तों? 0 ही आएगा। 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। और 1/4, ये लो मैंने 1/4 लिख लिया इसको एक बार। 2/4 को मैं 2 का भाग ऊपर नीचे दूँ तो इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ दोस्तों। और यहाँ पर मैंने लिख लिया 1/2। और 3/4 है तो इसको मैंने 3/4 ही लिख लिया। और 4/4 मतलब 4 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तो इस प्रकार मैंने 1 लिख लिया। अब देखो, अब क्या होगा? अब क्या करना है दोस्तों, इस सभी का रूट लेना है, यानी 0 का भी रूट लेना है, और 1/4 का भी रूट लेना है, 1/2 का भी रूट लेना है, ये लो जी 1/2 का भी रूट लेना है, 3/4 का भी रूट लेना है, और 1 का भी क्या लेना है? मेरे को रूट लेना है। अब देखो, 0 का रूट करेंगे तो 0 ही आएगा। 1/4 लिखा हुआ है दोस्तों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 गुणा 1/2, यानी रूट से बाहर लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 1/2। और देखो, 1 के ऊपर तो रूट लगाओ या मत लगाओ कोई बात नहीं है, ये 1 था और रूट था वो 2 लिख दिया मैंने। ठीक है। अब देखो, रूट 3, 3 तो रूट के अंदर रह जाएगा, और 4 से रूट को बाहर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और 1 का रूट तो 1 ही होता है। तो अब दोस्तों ये मान है मेरे, यानी ये 0 का मान है, साइन 0 का मान 0 है। साइन 30 का मान कितना है? 1/2 है। साइन 45 का मान कितना है? 1/√2 है। ये देखो, ये नंबर से लिख रहा हूँ दोस्तों। ये साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान और साइन 90 का मान। साइन 60 का मान कितना है दोस्तों? ये है मेरा √3/2, और 90 का मान है 1। अब क्या करना है दोस्तों? अब देखो, अब इसको विपरीत लिखना है, यानी जो साइन 90 का मान था, वो इधर कोस 1 का मान लिख दो, उल्टा करके लिख दो। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरा √3/2, यहाँ आ जाएगा मेरा 1/√2, यहाँ आ जाएगा मेरा 1/2, और यहाँ आ जाएगा मेरा 0। यानी ये देखो, कोस 0 का मान 1 हो गया, कोस 30 का मान √3/2 हो गया, कोस 45 का मान 1/√2 हो गया, कोस 60 का मान 1/2 हो गया, और कोस 90 का मान 0 हो गया। अब देखो दोस्तों, अब मैं निकाल रहा हूँ टेन के मान, और टेन बराबर क्या होता है? टेन बराबर होता है साइन बटे कोस। साइन बटे कोस, अगर यहाँ ए है तो ये सब में ए हो जाएगा। साइन के मान में कोस का मान का भाग दे दोगे तो किसका मान आ जाएगा? टेन का मान आ जाएगा। ये लो, तो मैं इस टेन के मान को लिखता हूँ। साइन का मान 0 है, 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा दोस्तों, तो इसका मान आ गया 0।
अब 1/2 में 1/2 में भाग देना है √3/2 का, तो ये ऐसे आ जाएगा 1/2 गुणा 2/√3, तो 2 से 2 गया, ये लो, तो 1/√3 बच जाएगा, यानी इसका मान आ जाएगा मेरा 1/√3। अब देखो ये tan 45 का मान, अब इसको मैं मिटाता हूँ एक बार। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, अच्छे से ध्यान रखना है, समझना है इस सारणी को कैसे बनाते हैं। बहुत ईजी है ये, इस सारणी को बनाना बहुत आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है, इससे आसान तरीका नहीं होगा दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके में मैंने बता दिया है। अब देखो ये है, अब इस टेन साइन के मान में कोस के मान का भाग दे दो, यानी 1/√2 में भाग देंगे 1/√2 का, तो मान कितना आएगा दोस्तों मेरा 1 आ जाएगा, यानी इसका मान 1 आ गया। √3/2 में भाग देना है किसका, 1/2 का, ये लो जी, तो ये हो गया √3/2 में भाग दे दिया मैं 1/2, यानी ये 2 ऊपर चले गया और 1 नीचे आ गया, 2 से 2 गया, यानी √3/1, और √3/1 को मैं सिर्फ √3 भी लिख सकता हूँ। अब देखो दोस्तों 1/0 को क्या लिख सकता हूँ, ये तो कभी भी पूरा, इसमें तो परिभाषित नहीं है, क्योंकि 0 का भाग तो कभी जाता ही नहीं है किसी में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अपरिभाषित, अपरिभाषित, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों अपरिभाषित। ठीक है, अब क्या करना है, कोट क्या होगा, tan का 1/, ये देखो tan और कोट में रिलेशन होता है, tan थीटा बराबर होता है tan a बराबर होता है 1/कोट थीटा, या इसको कोट को इधर लिख लो तो 1/tan हो जाएगा, यानी इसको 1 के बट्टे में ले जाएंगे tan के मानों को, तो कोट का मान आ जाएगा, 1 के बट्टे में 0 रखेगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखो tan के मान को 1 के बट्टे में 1/√3 लिखेंगे, तो ये √3 ऊपर चले जाएगा, यानी ये √3/1 हो जाएगा, तो इसका मान आ गया √3 आ गया दोस्तों, और 1 के बट्टे में 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, अब इसको 1 के बट्टे में ले जाएंगे तो 1/√3 आ जाएगा। और देखो 1 के बट्टे में कोई अपरिभाषित मान रख रहे हैं, तो ये मतलब मेरा बहुत ज़्यादा वैल्यू आएगी, तो ये 0 आ जाएगा। अब देखो अब क्या होगा, मेरा सेक का मान, और ये होता है कोस का विपरीत, ये कोस का विपरीत होता है, तो 1 के बट्टे में 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, और इसका मान आ जाएगा 1 के बट्टे में ये रखना है, 1 के बट्टे में √3/2, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 तो ऊपर चले जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, ये 2/√3, ये लो जी 2/√3, और इसका 1/√2 का विपरीत क्या होगा, √2 हो जाएगा, और इसका 2 हो जाएगा, 1/2 का 2 हो जाएगा, और 1/0 का मेरा अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा दोस्तों। अब देखो कोसेक साइन का विपरीत होता है, 1/0 मेरा अपरिभाषित हो गया, अपरिभाषित, ये देखो साइन का मान 0 है, 1 के बट्टे में 0 रखेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। और देखो साइन कोसेक का क्या होगा, 1/2 को 1 के बट्टे में ले जाएंगे तो 2 आ जाएगा, और ये इसका मान तो √2 ही आएगा। सेक और साइन 45 और कोस 45 का मान बराबर होता है, तो ये 1/√2 था, अब यहाँ पर √2 आ जाएगा। अब देखो अब क्या होगा, इसका मान आएगा 2/√3, 2/√3, और 1/1 हो जाएगा, ये लो जी। तो इसको सेक के मान ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर से लिखेंगे अपरिभाषित 2√2 और 1, इस प्रकार ये प्रश्नावली इस प्रकार ये सारणी बना ली है दोस्तों मैंने, और ये सारणी को बहुत आसान तरीके से मैंने बनाना बताया है। आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी बनाना आ जाएगा। तो आइए दोस्तों अब प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि साइन 60 का मान, साइन 60 का आपको सारणी में देख के मान रखना है। साइन 60 का मान देख के रखोगे तो उसका मान है √3/2 गुणा कोस 30 का मान, कोस 30 का मान भी वही है जो साइन 60 का है, ये लो जी, प्लस साइन 30 का मान 1/2 है, और कोस 60 का मान भी कितना है 1/2 है। तो देखो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 1 को 1 से गुणा किया 1, और 2 को 2 से गुणा किया 4। देखो दोस्तों ये वाली चीज़ तो समझ में आती होगी आपको कि अंश अंश को गुणा करना है, हर को गुणा करना है। एलसीएम 4 आया, 4 में 4 का भाग दिया 1 आया, और 1 को 3 से गुणा किया 3 आया, प्लस 4 में 4 का भाग दिया 1 आया, और 1 को 1 से गुणा किया 1 आया, यानी आ गया 4/4, और 4/4 क्या होता है दोस्तों मेरा 1, यानी इस प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया। अब दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, इसको हल करते हैं। यह है 2 गुणा tan स्क्वायर 45, यानी tan 45 का मान 1 होता है दोस्तों, और उसका क्या करना है स्क्वायर करना है, प्लस
कोस स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर यानी कोस 30 का मान कितना होता है दोस्तों, कोस 30 का मान तो अभी अभी देखा है मैंने, √3/2 होता है। और उसका क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो √3/2 का स्क्वायर करना है, √3/2 का स्क्वायर करना है, माइनस साइन 60 का मान, साइन 60 का मान वही होता है जो कोस 30 का मान होता है, यानी साइन 60 का मान √3/2 और उसका करना है स्क्वायर। तो देखो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 ही होगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे √3 का तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे, यानी उत्तर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार ये दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। और आप प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं अपन। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है मेरा, प्रश्न नंबर 3 ये देखो, ये रहा प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, कुछ नहीं करना दोस्तों, सारणी बनानी आनी चाहिए और सारणी में से मान ही रखने हैं डायरेक्ट उठा के, सारणी बनानी आनी चाहिए और सारणी में से मान रखने हैं डायरेक्ट उठा के। ये देखो कोस 45 का मान होता है 1/√2, डायरेक्ट में सारणी में से मान रख रहा हूं दोस्तों। सेक 30 का मान क्या होता है, सेक होता है कोस का विपरीत, और कोस 30 का मान होता है √3/2, और √3/2 कोस का मान होता है, तो इसका मान हो गया 2/√3। ऐसे दोस्तों ऐसे याद करोगे तो आपको पढ़ने में मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा। ये देखो कोसेक 30 यानी साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 का विपरीत हो गया 2। ये लो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/√2 बट्टे में मैंने √3 तो एलसीएम ले लिया, तो √3 का भाग रूट इसके बट्टे में 1 लगा लिया, तो दोनों का √3 एलसीएम आ गया। √3 का भाग √3 में देंगे तो 1 आएगा, और 1 को 2 से गुणा किया तो 2 आ जाएगा, प्लस अब इस 1 का भाग √3 में देंगे तो √3 आएगा, और √3 को 2 से गुणा करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, 1/√2 गुणा ये वाली √3 तो ऊपर चले जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर 2 + 2√3। अब देखो दोस्तों इस √2 को अंदर गुणा करना है मेरे को, तो मैं यहाँ लिखता हूँ √3 बट्टे में 2 गुणा √2 प्लस 2। अब देखो ये रूट वाले नंबर को रूट वाले नंबर से गुणा कर सकते हैं, यानी रूट तो है ही दोनों के ऊपर, 2 को 3 से गुणा किया तो मेरा 6 हो गया। अब देखो दोस्तों अब क्या करना है, मेरे को परिमेयकरण करना है, और परिमेयकरण कैसे करता हूँ मैं, संख्या यही रखनी है, बस चिन्ह माइनस का लगा देना है, यानी 2√2 माइनस का 2√6 बट्टे में क्या होगा 2√2 माइनस का 2√6। ये इस प्रकार परिमेयकरण करेंगे दोस्तों। अब देखो अब ये नीचे तो देखो ये ऐसे बन गया a + b गुणा a - b, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ a² - b², यानी यहाँ पर a की जगह तो 2√2 है और b की जगह 2√6 है, तो ऊपर वाले को तो मैं गुणा करके लिख लेता हूँ, 2 गुणा देखो 3 रूट के अंदर है और 2 भी रूट के अंदर है, तो इन रूट तो लगाएंगे और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो मेरा 6 आ जाएगा, माइनस 2, ये देखो यहाँ है मेरा 2√6, ये है मेरा 2√6, 2√2 और 2√6, और 6 को 3 से गुणा करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों 18 आ जाएगा। ये लो, अब क्या करना है, देखो ये a² - b² का फॉर्मूला बन गया, यानी 2√2 का होल स्क्वायर माइनस ये बन गया 2√6 का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे लिखेंगे इस चीज़ को ध्यान रखना दोस्तों। अब मैं क्या करता हूँ, इसको आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये 2 का स्क्वायर है और √2 का स्क्वायर है, और ये आपस में गुणा है। देखो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और गुणा ये इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी ये गुणा है आपस में, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, यानी इसका मान कितना आ गया 8। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√6 माइनस 2√18 बट्टे में इसका मान तो आ गया दोस्तों 8, माइनस अब देखो 2√6 का होल स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर तो मेरा 4 हो जाएगा, गुणा √6 का स्क्वायर मेरा 6 ही हो जाएगा, 6 चौक 24 हो गया। ये लो जी मेरा 24 हो गया। अब देखो दोस्तों इसमें क्या करना है, अब मैं इसको एक बार ऊपर से मिटाता हूँ और उसको ऊपर की तरफ लिखता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये लो जी मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ये मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ।
ठीक है दोस्तों, कुछ भी नहीं है इस प्रश्नावली में, बस आपको सारणी याद होनी चाहिए। सारणी, और सारणी को याद करने का तरीका मैंने बता दिया, सारणी कैसे निकाली जाती है। अब देखो, यह है 2√6 माइनस, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2√3 गुणा 2 बट्टे में, देखो अब यहाँ माइनस की संख्या तो बड़ी है और प्लस की संख्या छोटी है, यानी माइनस का नंबर आ जाएगा और कितना आएगा, 16। अब देखो ये 3 इसमें से बाहर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 दूनी 6। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, 2√6 माइनस का 6√2। अब देखो ये 3 तो बाहर ले लिया मैंने और 2 है ना, ये रूट के अंदर बच गया बस, और बट्टे में क्या है मेरा, माइनस का 16। अब माइनस का ऊपर से मैंने 2 कॉमन ले लिया, माइनस का 2 ऊपर से कॉमन ले लिया, तो जो प्लस है वो तो माइनस हो जाएगा, यानी ये तो हो जाएगा मेरा माइनस का √6 और ये हो जाएगा प्लस का 3√2 बट्टे में माइनस का 16। अब देखो माइनस से माइनस किया और 2 का भाग 16 में देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 8 आएगा। और इसका उत्तर कितना आ गया, इसका उत्तर आ गया इस प्रकार, देखो मैं इसको अब प्लस वाली संख्या को पहले लिख लेता हूँ और माइनस वाली संख्या को बाद में लिख लेता हूँ, और वही मेरा क्या हो गया दोस्तों, वही मेरा उत्तर हो गया। यानी ये हो गया 3√2 माइनस का √6 बट्टे में 8। इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया दोस्तों। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बस गणना है और क्या करना है, बस मान उठा के रखना है मेरे को, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। अब देखते हैं, इसको मिटाते हैं और उसके बाद अपन प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। इसको मिटा लेते हैं एक बार और उसके बाद अपन प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं दोस्तों आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा, आप सबसे पहले जाकर आप सारणी बनाना सीखिए। आधी प्रश्नावली आप तब सीख जाएंगे जब आपको सारणी याद होगी और प्रश्न, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन प्रश्न नंबर जो अपना 4 है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, साइन 30। देखो साइन 30 का मान कितना होता है, मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूँ दोस्तों, प्रश्न लिखे हुए हैं डायरेक्ट मान रख रहा हूँ। साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान होता है 1 प्लस माइनस कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। इसी प्रकार सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कोस 60 का मान होता है 1/2 और प्लस कोट का 45 का मान होता है 1। अब क्या करना है दोस्तों, ऊपर से एलसीएम लो, एलसीएम लिया मैंने 2√3, ऊपर से एलसीएम ले लिया, इसके बट्टे में क्या लगाया, 1 लगाया, और नीचे भी मैंने एलसीएम लिया, तो क्या आ गया मेरा 2√3। अब देखो पहले क्या करना है, अब 2 का भाग 2√3 में देंगे तो √3 बच जाएगा, और √3 को 1 से गुणा किया तो मेरा कितना आएगा, √3, प्लस है तो प्लस लगाया। अब देखो 1 का भाग इसमें देंगे तो 2√3 ही आएगा, और 2√3 को 1 से गुणा किया तो 2√3 आएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस है तो माइनस लगाया मैंने, √3 का भाग 2√3 में देंगे तो ये √3 कट जाएगा, यानी यहाँ कितना आएगा 2, और 2 गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी सेम ही आएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, बस ये हो जाएगा मेरा 4, क्योंकि √3 से √3 कट गया, 2 को 2 से गुणा किया 4, प्लस 2 से 2 गया और √3 से 1 को गुणा किया तो √3, और प्लस मेरा हो गया 2√3। अब देखो दोस्तों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √3 प्लस का 2√3 माइनस का 4/2√3 गुणा, अब ये ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, यानी 2√3 तो ऊपर चले जाएगा, और मेरा नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 4 प्लस √3 प्लस का 2√3। अब देखो दोस्तों इससे ये कट गया। अब देखो ये √3, ये 1√3 है, और 1√3 और 2√3 कितना हो गया मेरा, 3√3 माइनस का 4, और इधर वाला कितना हो गया, देखो ये 4 है, 1√3 और 3√3, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3√3 प्लस का 4। अब दोस्तों अब क्या करना है इसमें, अब मेरे को वही परिमीकरण करो, वही क्या करो मेरा परिमीकरण करने के लिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, बस संख्या यही होनी चाहिए, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, जो नीचे वाला नंबर है उसका 3√3 माइनस का 4 बट्टे 3√3 प्लस का 4, और नीचे वाली संख्या का देखो, संख्या ये 3√3, यहाँ प्लस है तो यहाँ लगाएंगे माइनस, और संख्या सेम रखेंगे 3√3 माइनस 4। अब देखो जो नीचे वाला तो a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया, यानी ये हो गया 3√3 का होल स्क्वायर
माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16। अब देखो ऊपर वाला इसको इससे गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 3 को 3 से गुणा किया तो 9 हो जाएगा, और √3 से √3 को गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 9 गुणा 3 करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 4 × 12 और √3 हो जाएगा। अब देखो अब इस -4 को इससे करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा 12 √3 हो जाएगा। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, अब मैं इसको एक बार इधर लिख लेता हूँ और उसके बाद आपको समझाता हूँ। अब देखो 4 को 4 से गुणा किया तो माइनस माइनस से गुणा किया तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 16 हो जाएगा। तो देखो दोस्तों अब इसको ऊपर से मिटाते हैं और उसके बाद इसको हल करते हैं अपन। दोस्तों अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया आपको तो उसको वीडियो को पीछे करके और दोबारा देख लेना, और फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको समझा दूंगा। और वैसे मैं ऐसी कोई चीज़ छोड़ूंगा नहीं जो आपको समझ में नहीं आए। देखो अब ये क्या हो गया मेरा 27 और -12 √3 और -12 √3 कितना हो गया, माइनस का 24 √3 और प्लस का क्या हो गया मेरा 16। अब देखो बट्टे में क्या है, देखो ये है 3 √3 का होल स्क्वायर। तो पहले अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और फिर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 27। ये तो हो गया मेरा 27 और माइनस का 16, यानी इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इन दोनों को जोड़ेंगे अपन, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 3, और ये कितना हो गया 4, 43 हो गया, -24 √3 बट्टे में कितना हो गया, इसमें 7 में 6 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो इस प्रकार इसका उत्तर आ गया दोस्तों 43 -24 है ये √3। तो इस प्रकार इसका उत्तर आ गया 43 -24 √3 बट्टे में 11। तो इस प्रकार दोस्तों ये प्रश्न हल हो गया। अब इसके बाद देखते हैं अपन आगे वाला प्रश्न, और आगे वाला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। आगे वाला प्रश्न क्या कह रहा है मेरा, ये देखो अब प्रश्न नंबर 5, जो इसी में 5वां प्रश्न है वो क्या कह रहा है, उसी में भी सीधे ही मान रखने 5 गुणा कोस 60 का मान कितना होता है दोस्तों 1/2, और इसका स्क्वायर लगाए तो इसका स्क्वायर लगा दो, प्लस 4 सेक 30 का मान रखना है तो 30 का मान तो ये होता है 2/√3 होता है, यानी ये होता है 2/√3, और इसका स्क्वायर करना है तो ये स्क्वायर लगा दिया, -10 स्क्वायर 45, यानी 10 45 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर लगा देंगे। बट्टे में क्या होगा दोस्तों, बट्टे में होगा sin स्क्वायर 30, यानी sin 30 का मान होता है 1/2 और उसका करना है स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 और उसका लगाना है स्क्वायर। तो देखो दोस्तों ये हो गया 5 गुणा 1/4 हो गया, प्लस 4 गुणा 4/3 हो गया, माइनस का मेरा 1 हो गया, और नीचे क्या होगा 1/4 हो गया, प्लस का √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा मेरा। अब देखो दोस्तों इसको करते हैं हल। ये तो हो गया मेरा 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस का 1 बट्टे में 1 लगा देंगे इसके। अब देखो यहाँ पर एलसीएम लिया मैंने 4 आ गया, तो ये 1 + 3 करेंगे तो यानी 4/4, यानी ये तो दोस्तों 1 ही आ गया। अब ऊपर वाली संख्या को हल करना है मेरे को, ऊपर वाली को देखो 1 + 3 ये आ गया मेरा 4/4, इसका मान 1 हो गया। तो अब ऊपर वाले को करना है, तो ऊपर वाले में एलसीएम लिया मैंने 12, 4 का भाग देंगे 12 में 3 बार जाएगा, और 3 को 5 से गुणा करेंगे तो मेरा 15 हो जाएगा, प्लस 3 का भाग 12 में देंगे 4 बार जाएगा, और 4 को 16 से गुणा करेंगे तो 16 चौक 64, माइनस 1 का भाग 12 में देंगे 12 बार जाएगा, और 12 को 1 से गुणा करेंगे 12। तो इस प्रकार ये आ गया दोस्तों, ये देखो कितना हो गया। अब प्लस प्लस को जोड़ लो, माइनस माइनस को जोड़ लो, प्लस प्लस को जोड़ लो और माइनस माइनस को जोड़ लो। ये देखो 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, इसमें से घटाना है 12 को, और बट्टे में कितना है 12, यानी 9 में से 2 गया तो 7, और 7 में से 1 गया तो 6, बट्टे में क्या है 12। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो गया 67/12। तो दोस्तों इस प्रकार ये 5वां प्रश्न हल हो गया। 5वें प्रश्न के बाद देखते हैं अपन जो दूसरा प्रश्न है। ये तो पहले के अंदर 5 प्रश्न थे उनको हल कर लिया अपन ने, अब जो दूसरा प्रश्न है उनको हल करते हैं अपन। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है इसमें, 210 10 30 का मान होता है दोस्त 2 से गुणा करना है 10 30 के मान को, 10 30 का मान होता है 1/√3 बट्टे में 1 +
रूट टेन 30 का मान तो 1/√3 है, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये ऊपर वाला तो हो गया 2√3, और बट्टे में क्या है मेरा, ये हो गया मेरा, देखो इसके बट्टे में 1 लगा लेंगे, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 हो गया, तो 3 + 1 हो गया। तो इस प्रकार ये हो गया 2/√3 गुणा ये 3 तो ऊपर चले गया और 4 नीचे आ गया। तो दोस्तों 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, और इस वाले जो 3 होता है ना, मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, √3 गुणा √3, 3 को मैं ऐसे लिख दूंगा, तो मेरा √3 से इसका भाग दूंगा तो √3 आ जाएगा, यानी कितना आ गया, √3 आ गया, बट्टे में 2। और √3/2 किसका मान होता है दोस्तों, √3/2 होता है मेरा sin A का मान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया। अब देखते हैं आगे वाला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 में जो दूसरा प्रश्न है उसको हल करते हैं, उसके आंसर को टिक करते हैं। देखो 1 - 10 45 का मान 1 होता है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 1 ही आएगा, और अपॉन 1 + 10 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी 1 - 1 तो 0 हो गया, 0/2 कितना हो गया दोस्तों मेरा, 0 हो गया, यानी इसका उत्तर कितना हो गया दोस्तों, 0 आ गया। अब देखो, अब ये दिया है sin 2a = 2 sin a, कब सत्य होगा, sin 2a = 2 sin a कब सत्य होगा दोस्तों। तो इसमें पहला ही ऑप्शन चेक करते हैं अपन, a का मान 0 रखते हैं, तो ये sin 0 हो गया, और इधर हो गया 2 गुणा sin 0, तो sin 0 का मान 0 ही होता है, और sin 0 का मान 0 रख के 2 से गुणा करेंगे तो भी 0 होगा, यानी a का मान कितना होगा, a का मान मेरा 0 होगा, तभी क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या होंगे, मेरे बराबर होंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर जो 4 है इसी में, वो देखते हैं। 2 गुणा tan 30 का मान अभी देखा है 1/√3 होता है, बट्टे में 1 - 1/√3 tan 30 का मान का स्क्वायर करना है, ऊपर तो हो गया 2/√3, और बट्टे में क्या हो गया दोस्तों, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 - 1/3, इसके बट्टे में 1 ले लिया, तो ये हो गया 2/√3, बट्टे में मैंने 3 एलसीएम लिया, तो 1 का भाग 3 में दिया तो 3 बार आया, और 3 को 1 से गुणा किया, 3 - 1, यानी ये हो गया, देखो इसको मैं मिटाता हूँ और इसको अच्छे से लिखता हूँ, ये क्या आएगा आंसर। कुछ नहीं करना दोस्तों, बस ध्यान रखना है, और प्रश्न जो उसमें दिया हुआ है मान, वही मान ही तो रख रहा हूँ उठा के, और कुछ नहीं कर रहा। ये आ गया 2/√3, और इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा 3/3 - 1 2 हो जाएगा, यानी 2 से 2 कट गया, और इसको अभी लिखा है मैंने, 3 को मैं √3 से 3 का भाग दूंगा तो कितना बचेगा, √3, यानी √3 का मान होना चाहिए। ये किसका होता है, tan 60 का मान √3 होता है दोस्तों। आप सारणी में चेक कर लेना इन सबके मानों को, ठीक है। अब अपन प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 देखो, ये होता है tan a + b बराबर दिया है मेरे को √3, ठीक है। अब देखो दोस्तों, और इसको भी लिख लेते हैं, tan a - b बराबर दिया है मेरे को 1/√3, और ये कह रहा है कि a और b का मान है ना 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, दोनों का जोड़ है ना, ठीक है, ना तो 90 से ज़्यादा होना चाहिए, ना 0 से कम होना चाहिए। अब ये बोला है, देखो इसको मैं √3 किसका मान होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan a + b बराबर, इसको लिख सकता हूँ मैं tan 60, क्योंकि ये tan 60 का ही मान है, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan, ये यहाँ पर ब्रैकेट है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ a - b बराबर tan 30, क्योंकि ये tan 30 का मान ही तो है। अब देखो दोस्तों, अब अपन को ये tan से tan कटेगा नहीं, इसकी तुलना करेंगे तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं a + b बराबर 60, और a - b बराबर 30। तो दोस्तों समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख रहे हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे अपन, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ a + b बराबर 60 और a - b बराबर 30। तो इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ जोड़ेंगे तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, बस सीधा सीधा जुड़ जाएगा, a और a 2a हो जाएगा, और माइनस का b और प्लस का b कट जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा 90। ये तो 2a का मान है, और a का मान क्या आएगा दोस्तों मेरा 90/2,
यानी कि कितना आ गया मेरा 45। ए का मान तो मेरा 45 आ गया दोस्तों। और इसमें ए के मान, इस वाले समीकरण में ए के मान को रखूँ मैं, यानी ए का मान 45 प्लस बी बराबर 60। तो देखो देखो दोस्तों, बी का मान आ जाएगा, ये 45 इधर जाके घट जाएगा, यानी बी का मान कितना आ जाएगा 60 माइनस 45 करेंगे तो बी का मान आ जाएगा मेरा 15। तो इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया दोस्तों। ए का मान 45 आ गया और बी का मान 15 आ गया। ये देखो दोनों का जोड़ 60 हो रहा है, जो 0 से बड़ा है और किससे छोटा है, 90 से छोटा है। तो इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया दोस्तों। अब अपन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है मेरा, देखो ये कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, कारण सहित उत्तर दीजिए। अब देखो दोस्तों, इसमें कुछ चीज मान लेना है मेरे को और उससे अपन इस प्रश्न को हल करते हैं। ए का मान तो मैंने 30 मान लिया और बी का मान मैंने मान लिया 60। तो ये देखो साइन ए का मान तो मेरा 30 है प्लस बी का मान कितना है मेरा 60 है। तो साइन एक यहाँ रख दूंगा मैं, साइन 30 प्लस साइन 60। ठीक है, अब देखो साइन 90 हो गया, ये तो साइन 30 प्लस 60 तो कितना हो गया मेरा 90 बराबर साइन 30 का मान कितना हो गया, साइन 30 का मान 1/2 होता है प्लस साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है और इसका मान 1 होता है। तो 1 बराबर ये हो गया, 2 एलसीएम आ गया, 1 प्लस √3। तो ये तो कभी बराबर नहीं होते दोस्तों। तो ये क्या है मेरा, ये बराबर नहीं है, ये मेरा असत्य कथन है। ये क्या है, असत्य है। अब देखो दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या। ये देखो थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के, अब देखो सारणी देखते हैं अपन, सारणी में देखते हैं। थीटा का मान 0 था तो साइन का मान 0 था, थीटा का मान 30 था तो साइन का मान 1/2 था, थीटा का मान, तो ये देखो बढ़ रहा है, यहाँ थीटा का मान 90 और ये 1 है, इन सबसे बड़ा है, यानी ये वाली बात तो सत्य है मेरी। ये वाली बात तो क्या है मेरी, ये सत्य है, सत्य है। अब देखो ये बोल रहा है थीटा में वृद्धि के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि हो रही है क्या, सारणी देख लो। ये कोस थीटा 0 का मान तो 1 था, ये 0 का मान तो 1 था और यहाँ √3/2 है। ये देखो लास्ट में 90 का मान 0 आ गया, यानी 0 का मान तो 1 है, 90 का मान 0 है, तो यहाँ घट रहा है, बढ़ रहा नहीं है दोस्तों, यहाँ क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यानी ये वाली बात क्या हो जाएगी मेरी, ये वाली बात हो जाएगी मेरी असत्य, असत्य। अब देखो दोस्तों क्या दिया है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है क्या। देखो 30 डिग्री ले लें तो साइन 30 बराबर कोस 30 होता है क्या। ये अगर ऐसे नहीं आया तो सारणी में देख लो, इसका मान तो 1/2 है, बराबर नहीं होता, इसका मान √3/2 है। और ऐसे नहीं आया तो देखो सारणी में देखो, सारणी में देखो साइन, अगर मैं 30 का मान लूँ तो 30 का मान 1/2 और इसका मान √3/2 है। किसी में भी मान बराबर नहीं है, सिर्फ 45 में मान बराबर है। और ये बोल रहा है सभी मानों के लिए बराबर होता है क्या, तो सभी के लिए तो बराबर नहीं होता। तो ये वाली बात भी मेरी क्या होगी, असत्य होगी, असत्य। अब देखो ये कह रहा है ए बराबर 0 डिग्री, तो कोट ए परिभाषित नहीं है। अब इसमें देखो ए का मान क्या है मेरा, 0 डिग्री है, ए का मान 0 डिग्री है, तो ये कोट 0 अपरिभाषित ही आ रहा है क्या, ये देखो ये अपरिभाषित है। तो ये वाली बात क्या है मेरी, ये वाली बात मेरी क्या हो जाएगी दोस्तों, ये वाली बात मेरी सत्य हो जाएगी, ये सत्य। तो इस प्रकार दोस्तों ये प्रश्नावली अपन ने हल कर लिए। अब दोस्तों मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।